हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 4 बजे। ऐसे तो कहते हैं कि हमें किसी भी काम को अपनी आदत बनाने के लिए उसे 21 दिन तक लगातार करते रहना जरूरी है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक हफ्ते तक भी कोई काम लगातार करते हैं तो उसकी आदत हमें पड़ ही जाती है। जैसे मुझे सुबह उठते हुए 10 से 12 दिन हुए होंगे, लेकिन जैसे एक हफ्ते बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं खुद ही उठ जाती हूँ 4 बजे अलार्म बजने से पहले ही। उठते ही मैं सबसे पहले नोट्स पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह माइंड बहुत फ्रेश होता है तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद रहता है। अगर बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करती हूँ तब एकदम लाउड वॉल्यूम करके यूट्यूब पे क्लास या ऑनलाइन कोई भी रिकॉर्डेड क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती रहे और मैं दूसरी साइड लिखती रहूँ ताकि मुझे नींद ना आए। और 1 घंटे क्लास करने के बाद फिर से मैं नोट्स पे ही आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है कि एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा शांत होता है, तो जो भी चीज़ हम रीड करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, एक बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि चाहे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं पर बढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड मैं पूरे दिन अपने काम में ही या अपने आप में ही बिजी रहती हूँ। ना मेरा ध्यान इधर उधर जाता है, ना फालतू की बातों में लगता है, ना मेरे पास इतना टाइम ही बचा है जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है। ऐसे तो मैं स्टडी रेगुलर ही करती थी, लेकिन ऐसे लॉन्ग आवर स्टडी वाली तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि एक साथ बैठी तो कभी 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के उठी। थोड़ा थोड़ा ब्रेक तो मैं लेती ही थी, लेकिन उसमें भी मैं इधर उधर कभी कॉल आ जाती थी, किसी की टेंशन, दोस्तों की परेशानी सुनते सुनते मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मेरे दिमाग पे इन सब बातों से। अगर कोई परेशानी में है, अगर वो कोई बात बता रहा है तो मैं उस बात को सोचने ही लगती थी। जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है मुझे बिल्कुल भी दिन भर में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता। पूरे 24 घंटे मेरे ऐसे बंधे हुए हैं कि अगर 1 मिनट भी मैं वेस्ट करती हूँ तो मेरा खुद का कोई ना कोई काम रह जाता है। अभी 10 दिन से जब मैंने ये लाइफ चेंजिंग सीरीज स्टार्ट किया है तब तो और ज्यादा बिजी रहने लगी हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद 5-6 घंटे की स्टडी, फिर सेंटर जाना, ड्यूटी से 6 घंटे बाद वापस आना, खुद के लिए खाना बनाना, फिर से स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, सेल्फ केयर करना। अब ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशल और अच्छा भी फील हो रहा है। लेकिन अब ये लग रहा है कि इससे पहले मैंने खुद पे जब इतना ध्यान दिया होता तो कोई ना कोई पेपर तो क्लियर अभी तक हो ही गया होता। शायद यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स भी इससे ज्यादा होते जितने अभी हैं। लेकिन किसी भी काम को हम जब स्टार्ट करते हैं तो उस काम को सक्सेस होने के लिए हमें पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम एंट्रेंस पेपर देने वाले होते हैं या जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि अरे एक बार पेपर आ जाए हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, रैंक ला देंगे। क्योंकि कॉलेज टाइम पे तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो 80-85-90% तो आराम से आ जाता है। लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम के मैदान में उतरते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में। क्योंकि जो लोग 1 साल 2 साल पहले से पास आउट हो चुके होते हैं उनको भी ऐसी इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए, सबको ही चाहिए, तो सब तैयारी कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जो घर से फाइनेंशियली होते हैं वो काफी गैप भी लेते हैं, साल 2 साल 4 साल इतनी तैयारी के साथ बैठे होते हैं। जैसे पेपर आता है बस अटैक कर देते हैं और उनका हो भी जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि वो पहले से मेहनत कर रहे हैं। वैसे ही हर फील्ड में है। जैसे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस अपलोड करूंगी तो बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जो लोग पहले से यूट्यूब पे हैं, जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, तो पहले तो उनके बढ़ेंगे, तो मुझे तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। वैसे कोई बात नहीं, मेहनत करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज में मेहनत करते हैं तो एक्सपेक्ट भी करते हैं। जैसे मैं अभी स्टडी बहुत ज़्यादा रेगुलर और सीरियसली कर रही हूँ, तो अभी मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा कोई ना कोई पेपर निकल जाएगा। और जब हम नहीं पढ़ते हैं तब हमें ये लगता है कि अरे हमें तो सब आता है, लेकिन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक जब हमें लगता है कि अरे ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता, तब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेपर भी बहुत पास आ चुका है, तो इसके लिए मुझे तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरे पास 2 बुक हैं जो मुझे पेपर से पहले 26 नवंबर से पहले ख़त्म करना है। पहला है PR यादव, दूसरा है टारगेट हाई। टारगेट हाई के क्वेश्चंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन PR यादव में 13,000 क्वेश्चन है, जो मुझे एक दिन में 1,000 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 13 दिन में 13,000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन चलो 2 दिन एक्स्ट्रा मैं लेके चल रही हूँ तो 15 दिन में PR यादव मेरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ मुझे टारगेट हाई भी लेके चलना पड़ेगा। बस ये 2 बुक हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट है, और नोट्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये 2 बुक हम सॉल्व कर लेते हैं, नर्सिंग में जॉब पक्की है। PR यादव तो मैं सबसे पहले साइकेट्री सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि साइकेट्री का जो सब्जेक्ट है वो मैंने ना तो नोट्स रिवाइज करे हैं अच्छे से, ना तो उसके क्वेश्चंस कभी टच करे हैं। सबसे पहले मैं साइकेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म करूंगी, जो कि 600-700 के करीब ही हैं बस। अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। जब से मैंने लाइफ चेंजिंग सीरीज स्टार्ट करी है तब से मैं खुद पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ। जैसे एक्सरसाइज भी मेरी रेगुलर बिल्कुल भी नहीं थी, कभी अगर मन किया तो कर लिया या दूसरों से इंस्पायर होके कर लिया, लेकिन अब तो रेगुलर ही मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, सेल्फ केयर भी करती हूँ। जो जो पॉइंट्स मैंने सेल्फ
लाइफ चेंजिंग सीरीज में रखी है वो सारे ही फॉलो कर रही हूँ मैं 10 दिनों से। और वैसे भी एक्सरसाइज मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है क्योंकि मेरे बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि यहाँ पे भी जब मैं स्टडी करती हूँ तो 6 से 7 घंटे मुझे बैठना पड़ता है। फिर जब जॉब पे जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे ज़्यादातर टाइम बैठे ही रहना पड़ता है। इसलिए एक्सरसाइज करके थोड़ा रिलीफ तो होगा। लेकिन अब मैंने सोचा स्टडी में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में करने की कोशिश करूंगी ताकि मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। आज की स्टडी का टारगेट तो कंप्लीट हो गया। फिर मैं अब बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ चाय, गोभी के पकौड़े जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। सच में मुझे इतने ज़्यादा पसंद। और आटे का चीला, जैसे बेसन का चीला बनता है उसमें टमाटर, प्याज, मिर्च और मसाले बेसन में जैसे डालते हैं वैसे ही आटे में ये सारी चीजें डाल के उसमें हल्दी, धनिया, मैगी मसाला सबको मिक्स करके और फिर उसका बनाऊंगी मैं चीला। मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता। मुझे जो पसंद है चाहे कितनी भी मेहनत उसको बनाने में या कितना भी टाइम लगे मैं बना लूंगी। लेकिन जब मेरी ड्यूटी रेगुलर रहती है तब मैं अपने लिए कुछ हल्का फुल्का ही बना के सुबह नाश्ता करके चली जाती हूँ। लेकिन प्रॉपर खाना जब मैं 4 साढ़े 4 बजे घर आती हूँ तब भी मैं तैयारी करके तो पहले ही चली जाती हूँ। आते ही बस बना लेती हूँ, उसके बाद नहाने धोने या फ्रेश होने के बाद खा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन खाने का आइटम तो मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या बनाना है। लेकिन जब से मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया है मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम जो है वो मेरे खाना बनाने में लगे। तो इसलिए पहले मैं सुबह में दूध पी लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, फ्रूट खा लेती हूँ और जब मेरे स्टडी आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही लंच में बनाना स्टार्ट करती हूँ। अगर छुट्टी है तब भी। अभी सुबह से उठे हुए मुझे 5 घंटे हो गए और इतनी तगड़ी भूख लग रही है इसलिए क्योंकि कल फास्ट था, कल कुछ भी नहीं खाया, बस जूस पिया है। शाम को बनाना खाया था और दूध पिया था। ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी तो मैंने कर दी है लेकिन तब तक ये गर्म पानी और ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ और कुछ रिवीजन रह रहा है उसे कर लेती हूँ। उसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और खाऊंगी। लेकिन अभी मैं जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा स्टडी मेरी तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी क्योंकि इससे पहले मैंने स्टडी को छोड़ के हर चीज को इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस स्टडी को देना चाहती हूँ अपने। जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है वैसे ही पेपरों का सीजन भी स्टार्ट हो गया है तो बैक टू बैक 3-4 पेपर आने वाले हैं तो एक सीट तो मिल ही जाए मुझे। ये हो गया मेरा नाश्ता तैयार और जल्दी से तैयार होने के बाद मुझे सेंटर के लिए भी निकलना पड़ेगा। अभी ड्यूटी से घर वापस आ गई हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया है नमकीन चावल, बोले तो खिचड़ी, जिसमें घिया डाला है सिर्फ और कुछ मसाले। हमारे यहाँ बिहार में तो इसको लोग जाबर बोलते हैं। एक साइड दूध गर्म होने के लिए रख दूंगी। सुबह बस दूध लेके रख लिया था, अभी ठंड का मौसम है तो खराब नहीं होता। फिर आने के बाद ही कर रही हूँ मैं इसे गर्म। खा रही हूँ मैं खिचड़ी, पापड़ और 2 पकौड़े जो सुबह तले हुए थे उसमें से बच गया था और थोड़ी सी टमाटर को कद्दूकस करके चटनी बना लिया है और अचार। दही तो मेरे खाने में कंपलसरी। फिर अभी मैं भिगो रही हूँ अपने लिए काजू, बादाम और किशमिश। दूसरी साइड में बनाऊंगी बेसन, हल्दी और दूध का फेस पैक और इसे भिगोंगी। ये बहुत ही ज्यादा हेयर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। इसमें है काजू, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फिग और भी 1-2 सीड्स है। इसे रात भर भिगो के और पीस के हफ्ते में 3 बार पीना है। तो मैंने 1 से 2 बार ही पिया है, देखते हैं ये बेनिफिट करता है या नहीं। अभी लगा रही हूँ मैं फेस पैक और बनूंगी सुंदरी। इसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लिपा पोती ज्यादा नहीं करती हूँ अब, लेकिन थोड़ा बहुत करना सीख रही हूँ जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा है। फिर दिखा रही हूँ मैं भगवान जी को आरती। ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है अगर हम 5 मिनट की भी पूजा दिन भर में कर लेते हैं तो। भगवान जी से हमेशा यही कहती हूँ कि ना मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया है, ना आप मेरे साथ कभी कुछ बुरा होने देना। क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान जी से कुछ और मांगूंगी तो भगवान डायरेक्टली यही कहेंगे कि चल अभी मेहनत कर ले। अभी सारा काम निपटाने के बाद मैं बैठ रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने और आज मुझे साइकेट्री का पूरा पोर्शन खत्म करना ही 3 घंटे में साइकेट्री के 700 क्वेश्चन करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको पढ़ने में ही काफी टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करती हूँ। अगर 700 क्वेश्चन नहीं हो पाते तो हाफ पोर्शन तो हो ही जाएगा। अभी 250 के करीब क्वेश्चन तो कर लिए मैंने। फिर मेरी पड़ोसी ने मुझे आवाज लगाई मेहंदी लगाने के लिए क्योंकि कल करवा चौथ है। किसी भी काम में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर थोड़ा थोड़ा हर चीज आता है मेरे को। जो नहीं आता उसे हमेशा ही सीखने की कोशिश करती हूँ। ये देखो मेहंदी लग के तैयार है। ठीक ठाक तो है ही, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।